दहशतगर्दी के असरात बढ़े तो पूरी दुनिया लपेट में आएगी। तलाल चौधरी ने खबरदार कर दिया, कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर है। सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे सियासी कुव्वतें नहीं होंगी तो जंग नहीं जीती जा सकती। सियासी गैर जिम्मेदारी मजीद काबिल कबूल नहीं होगी। पाकिस्तान और ईरान दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तरक्की करता पंजाब मुखालिफिन को हजम नहीं हो रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 90 दिन का टाइम दिया था। PTI ज़िमनी इंतखाबात से अब भाग रही है। PTI पर पाबंदी का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। तमाम सिविल आर्म्ड फोर्सेस में यकसा रैंक और मराद की तैयारियां। रेंजर्स और FC समेत तमाम सिविल आर्म्ड फोर्सेस के सर्विस स्ट्रक्चर को यकसा करने का मंसूबा। सिविल आर्म्ड फोर्सेस में रैंक, तनख्वाह, अलाउंसेस एक जैसे हो जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत की सरबराही में सिविल आर्म्ड फोर्सेस का सर्विस स्ट्रक्चर यकसा करने के लिए कमेटी कायम। तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 अगस्त को एहतजाजी तहरीक। अमन व अमान की मुमकिन खराब सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर पुलिस के छापे। PTI के 150 से जायद कारकुनान गिरफ्तार। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सियासी जमात के कारकुनों से श्योरिटी बॉन्ड्स लिए जाने लगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। मकबूल तरीन बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट का पाकिस्तानी आर्मी चीफ को खिराज तहसीन। पाक अमरीका ताल्लुकात में फ़िरोग के लिए कोशिशों में किरदार की तारीफ। सैयद आसिम मुनीर को जनूबी एशिया खित्ते में सिफारती और स्ट्रेटेजिक तब्दीली का मेवार करार दे दिया। फील्ड मार्शल ने पाक अमरीका ताल्लुकात में नई जान डाल दी। चीन, मशरक़ वस्ता और खलीजी ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात को भी कामयाबी से निभाया। फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर की मुलाकात को सिफारती तब्दीली का आगाज करार दे दिया। अमरीकी ओहदेदार का कलअदम दाइश के खिलाफ पाकिस्तान में कार्रवाइयों का एतराफ़। अमरीका का पाकिस्तान से तिजारत, असलहा और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम जारी। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक अमरीका पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियाँ, नाइट विजन आलात देने पर गौर कर रहा है। अमरीकी पॉलिसी साजों ने भारत की तखरीबी सरगर्मियों का जायजा लेना शुरू कर दिया। ट्रंप के करीबी हलकों की जानिब से पाकिस्तान के क्रिप्टो और माइनिंग सेक्टर्स में सरमायाकारी में दिलचस्पी। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का अमरीकी हममनसब मार्को रूबियो से टेलीफोनिक रब्ता। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में राबते में रहने और ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। मौजूदा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आज़म का एक रोज़ा दौरा गिलगित। गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्दिस्तान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला की मुलाकात। गवर्नर बल्दिस्तान की वज़ीर आज़म को हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात के हवाले से ब्रीफिंग। जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त और अमन अमान की सूरत हाल से भी आगाह किया। बारिशों और सैलाब में जाँ बहक अफराद के लिए दुआ भी की गई। वज़ीर आज़म सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करके इमदादी रकूम तकसीम करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों से बहुत नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GB में बारिशों और सैलाब के सूरत हाल के हवाले से इजलास से खिताब। कहा वफाकी इदारे गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत से राबते में हैं। सोलर पार्क को ज़ाती निगरानी में जल्द मुकम्मल कराएंगे। पकड़ धकड़ और जुर्मानों के बावजूद चीनी बहरान बेकाबू। होलसेल डीलर्स की ब्लैक मार्केटिंग। छोटे दुकानदार चीनी की खरीदो फरोख्त से इज्तनाब करने लगे। सरकारी कीमत 173 रुपये पर चीनी की फरोख्त ख्वाब बन गई। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफा। कराची, लाहौर और रावलपिंडी समेत कई शहरों में चीनी 200 से कम ना हो सकी। लाहौर की अकबरी मंडी से चीनी की सप्लाई कई रोज से बंद। हुकूमत का 2 लाख टन चीनी बरामद करने के टेंडर के बाद 1 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामदगी का एक और टेंडर जारी। चीनी के
मामले पर 300 बिलियन रुपए से ज्यादा की करप्शन का इंकशाफ। शुगर इंडस्ट्री में गैर कानूनी पॉलिसियों और इकदाम पर कड़ा एहतसाब होना चाहिए। अवाम से अरबों लूट लिए गए और तमाम एहतसाबी अदारे खामोश हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। 3 रुकनी जजेस कमेटी से मामले का खुद नोटिस लेने का मुतालबा। तहकीकाती कमीशन तश्कील देने और शुगर स्कैंडल के जिम्मेदारों के तयन का भी मुतालबा। चीनी कार्टेल केस की समाअत। शुगर मिल्स मालिकान की दरखास्त पर मौखिर। मसाबकती कमीशन ने समाअत की नई तारीख 22 ता 25 सितंबर मुकर्रर कर दी। वकला सुप्रीम कोर्ट तातीलात के बायस दस्तयाब नहीं। दरखास्त में मौक़िफ़ मज़ीद ताख़ीर या इल्तवा नहीं दिया जाएगा। समाअत रोज़ाना होगी। मसाबकती कमीशन का एलामिया। 50 से ज़ायद मिलों ने ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स की ऊंची उड़ान। इंडेक्स ने नई बुलंद तरीन हद को छू लिया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1139 पॉइंट से इजाफे से 1,42,174 की नई बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड करता देखा गया। मानसून का छठा स्पेल आज से अपना रंग दिखाने को तैयार। 7 अगस्त तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के। 6 अगस्त को बलूचिस्तान में तेज़ बारिशों की पेशगोई। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। कोरंग नाला में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। हज वाजिबात की वसूली का आगाज। ख्वाहिशमंद अफराद नामजद बैंकों और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। पहले आएँ पहले पाएँ की बुनियाद पर रजिस्टर्ड अफराद से पहली किस्त 9 अगस्त वसूल की जाएगी। नशिस्तें दस्तयाब होने पर 11 से 16 अगस्त नए आज़मीन हज भी अप्लाई कर सकेंगे। हज पैकेज 2026 11.5 से 12.5 लाख के दरमियान होगा। दोबारा हज करने और उम्र की बलाई हद की पाबंदी खत्म कर दी गई। हालात की परवाह किए बगैर अवाम की हिफाजत की खातिर अपना मुस्तकबिल कुर्बान करने वाले शोहदा को सलाम। सदर और वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत का यौम शोहदाए पुलिस पर खिराज अक़ीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। गवादर के साहिलों से गिलगित बल्दिस्तान के पहाड़ों तक पुलिस का हर ऑफिसर कौम का फ़ख्र है। वज़ीर आज़म का यौम शोहदाए पुलिस पर पैगाम। कहा, क़यामी अमन और जराइम की रोकथाम के लिए पुलिसिंग में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुशाइंद है। डेरा गाजी खान में पुलिस मुकाबले में खतरनाक दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में मुलजिम के दीगर साथी फरार हो गए। हलाक फितनतुल खारिज कालादम TTP का दहशतगर्द दोहरे कत्ल, डकैती और दहशतगर्दी जैसे संगीन जुराइम में मुलविस था। गज़ा में इसराइली दहशतगर्दी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 125 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा में 56 इमदाद के मुंतज़िर अफराद भी शामिल। इमदाद तक रसाई की कोशिश में अब तक 1391 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइल ने 22,000 से ज़ायद इमदादी ट्रकों को गज़ा में दाखिले से रोक दिया। गजा में किसी को भूखा नहीं देखना चाहते, वहां बहुत बुरा हो रहा है। अमरीकी सदर का गजा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। जंग न रोकने पर रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करने की धमकी दे दी। कहा कि हमने पाक भारत जंग जैसे कई बहरानों को सिफारती जराए से रोका है। बाइडेन ने अमरीकी मईशत के मुतालिक गुमराहकुन एदादोशुमार दिए। गजा जंग बंद करवाएं। साबिक सरबराह मोसाद समेत 600 से ज़ायद इसराइली सिक्योरिटी ओहदेदारों का ट्रंप को खत। कहा गया कि हमास अब इसराइल के लिए कोई स्ट्रेटेजिक खतरा नहीं रही। अमरीकी सदर इसराइली वज़ीर आज़म पर जंग फौरी बंद करने के लिए दबाव डालें। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की क़यादत में गजा को नई राह देने के लिए इलाकाई और आलमी इत्तेहाद तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर ब्रिज पर फलस्तीन के हक में तारीखी रैली। 3 लाख अफराद ने फलस्तीन के हक में मार्च किया। लंदन, मैनचेस्टर, तेल अवीव में भी रैलियां।
मराकश में अमरीकी सिफारतखाने के सामने एहतजाज, फौरी जंगबंदी, इमदाद की बहाली और फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज 2-1 से जीत ली। तीसरे मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 13 रन से शिकस्त दी। साहबजादा फरहान 74 और साइम अयूब 66 रन बनाकर नुमाया। साहबजादा फरहान प्लेयर ऑफ द मैच और मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद कहा। कौमी टीम ने बैनुल-अक़वामी सतह पर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। उम्मीद है कौमी खिलाड़ी इसी तसलसल को जारी रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में शदीद बर्फबारी का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। न्यू साउथ वेल्स के मुतादिद इलाकों में 16 इंच बर्फबारी। क्वींसलैंड में 10 बरस बाद पहली बर्फबारी। 100 से ज्यादा गाड़ियां फंस गई। इटली में बारिश, यालाबारी और सैलाब से मामूलाते जिंदगी दरम बरम। चीन की केंगू काउंटी में सैलाबी रैला कई गाड़ियां बहाकर ले गया। रूस में 7 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद आतिश फशां फट गया। कमचाटका के आतिश फशां में 600 साल बाद पहली बार धमाका। 6000 मीटर बुलंद राख के बादल हवा में बुलंद होते देखे गए। मारूफ शायर और अदीब अमजद इस्लाम अमजद के योम पैदाश पर उनकी याद ताज़ा। अमजद इस्लाम अमजद ने PTV के लिए कई सीरियल्स लिखे। अमजद इस्लाम अमजद ने शायर, ड्रामानिगार और नकाद की हैसियत से शोहरत हासिल की। उनकी कई नज़में और सावन आए सावन जाए गुलकार इखलाक अहमद की मौत के 26 बरस बाद भी उनकी मधुर आवाज़ का सहर बरकरार है। इखलाक अहमद ने 90 के लगभग फिल्मों में 150 से ज़ायद गीत गाए।